किसी ने सच ही कहा है कि हम गरीब इतने कि हमारी सांसें भी खुद की नहीं है, लेकिन अमीर इतने कि तीनों लोगों का स्वामी भी हमारा है। हर हर महादेव। आज मैं आपके सामने एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है कर्मों का फल लौट कर ही आता है। एक बार दो मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे। उन दोनों ने सोचा क्यों ना हम शहर जाके कुछ अच्छा सा बिजनेस या जो भी कुछ काम करते हैं। तो वो दोनों शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने छोटी सी दुकान खोली दोनों ने मिलकर, और वो बहुत अच्छी चलने लगी। जब दुकान अच्छी चलने लगी तो उन्होंने क्या किया, फिर एक धीरे धीरे जैसे उन्नति होने लगी उनके व्यापार में, तो उन्होंने एक छोटा सा एक रेस्टोरेंट ले लिया। अब उन दोनों का वो जो रेस्टोरेंट था वो बहुत अच्छा चलने लगा। तो उसमें जो एक मित्र था उसको लालच आ गया कि जो ये प्रॉफिट हो रहा है, अगर ये हम दोनों में ना बट के अकेला मेरा ही हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो उसने क्या किया, धोखे से अपने मित्र को मार दिया। अब वो मित्र तो मर गया, अब जो प्रॉफिट था उसका वो अकेले का होने लगा। तो जब वह अपने मित्र को मार देता है तो वो अपने गांव लौट कर जाता है। जब गांव लौट कर जाता है तो गांव वाले उससे कहते हैं कि तुम तो दो लोग थे, तो तुम्हारा दूसरा जो तुम्हारे साथ गया था, तुम्हारा मित्र था, वो कहाँ है। तो उसने बोला कि वो थोड़े दिन तक मेरे साथ था, फिर मुझे नहीं पता वो कहाँ चला गया। और ऐसे सबने, जो उसके गांव वाले थे, सबने उसकी बात मान। तो गांव वाले उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं। धीरे धीरे वो क्या करता है कि ज़मीन खरीदता है, मकान खरीद लेता है, और कुछ दिन बाद उसकी शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद वो बहुत खुश था। कुछ टाइम बाद उसके घर में एक बेटे का जन्म होता है। अब तो उसके घर में आनंद ही आनंद। अब वो इतना खुश। अब कुछ दिन बाद जब उसका बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और पढ़ने लायक हो गया, तो फिर जब वो कॉलेज जाने लगा, तो जब वो कॉलेज जाने लगा तो उसके पिता बहुत खुश थे कि कुछ टाइम बाद तो मेरा बेटा कमाने लायक हो जाएगा, अच्छी जॉब लग जाएगी। मतलब हर इंसान सपने देखता है। तो कुछ टाइम बाद उसे पता चलता है कि उसके बेटे को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है जिसका नाम था कैंसर। अब क्या था, माँ बाप जो थे बहुत दुखी हो गए। उन्होंने उसके इलाज के लिए अपने जितनी जमा पूंजी थी सब खर्च कर दी, यहाँ तक कि उन्होंने तो उस लड़के के पिता ने अपनी जमा पूंजी सारी खर्च कर दी। और कोई भी इंसान अपनी औलाद के लिए करता ही है। तो उन्होंने अपना घर, मकान, अपना जितनी भी जमा पूंजी थी सब खर्च हो गई। तो जब वो हॉस्पिटल में लड़का पड़ा हुआ था तो उससे रोते हुए, गले लगाते हुए उसका पिता कहता है कि बेटा मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं कैसे तुझे बचाऊं। तो वो बेटा बोलता है कि मैं तेरा बेटा नहीं, मैं तेरा वही मित्र हूँ, और मैं तेरे घर में जन्म लेकर आया था सिर्फ इसलिए कि तूने मेरे साथ धोखा किया और धोखे से मुझे मारा। आज तुझे जो मिल रहा है ना, ये सब तेरे कर्मों का फल है। तो वो आदमी मतलब अचंभित हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि कर्मों का फल है ना ज़रूर लौट कर आता है। तो इसलिए गलती से भी कोशिश कीजिए किसी के साथ गलत ना करें।